प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 के कुछ उदाहरण और बेसिक सूत्रों के साथ प्रश्नावली को भी स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले सूत्र को। तो देखिए, पहला सूत्र है, इसको हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3 इसी तरह आगे तक। पूर्ण संख्या, यदि इस प्राकृतिक संख्या में शून्य और शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, शून्य मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाएंगी। तो 0, 1, 2, 3 और इसी तरह ये आगे तक चलती चली जाएंगी। अब देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। तो यदि पूर्ण संख्या में इस प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक लिख दिया जाए, जैसे -1, -2, -3 और ये आगे तक चलेगा। इसी तरह से 0, 1, 2, 3 और ये आगे तक ऐसे ही चलेगा। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो ये पूर्णांक हो जाता है। अब देखिए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या में शामिल है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या है सब के सब प्राकृतिक संख्या में नहीं है। उसी तरह से जितने भी पूर्ण संख्या है सब पूर्णांक में स्थित हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में स्थित नहीं है। इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगी और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए वे परिमेय संख्या। अब देखिए अगला है धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक है। तो वे पूर्णांक जो शून्य से बड़ा है, वे पूर्णांक जो शून्य से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, वे पूर्णांक जो शून्य से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये आगे तक। और सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, वे पूर्णांक जो शून्य से छोटे होते हैं, जैसे -1, -2, -3 और इसी तरह से आगे तक। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जैसे वे परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए 1/2 परिमेय संख्या हो गया, 3/2 परिमेय संख्या हो गया, 5/2 परिमेय संख्या हो गया, 5/7 परिमेय संख्या हो गया, 8/3 परिमेय संख्या हो गया और 22/7 परिमेय संख्या हो गया। और इसी तरह से आगे तक ये परिमेय संख्या और भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके
और q डज नॉट इक्वल टू 0 और q क्या हो, 0 ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे पाई अपरिमेय है, लेकिन इसी का मान 22/7 परिमेय है। ठीक है, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह से आगे तक हम और भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, यदि हम इनको साथ में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। तो लिखेंगे कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे 3/2 पाई अंडर रूट 2 5/8 अंडर रूट 5 और ये सब आगे तक इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को नहीं होगा, अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब देखिए संख्या रेखा पर क्या करना है, अंडर रूट 2 का मान निरूपित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा खींचनी होगी। ठीक है, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसका नाम x y देंगे और ये बिंदु और ये 0 हो गया। अब किसी समान त्रिज्या लेंगे, कोई समान त्रिज्या लेकर के इस बिंदु से समान दूरी के चाप लगा देंगे। 2-3 कोई ज़रूरी नहीं है, जितना हमको निकालना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अंडर रूट 2 निकालना है। अब देखिए ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो दूरी है a से b तक, ये 1 इकाई है। ठीक है, अब देखिए 1 इकाई ये दूरी है, तो हम बिंदु b पर एक समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे। अब देखिए समकोण बनाने के लिए ये वाली जो लाइन है इस लाइन पर रखेंगे और ये जो इस पर लंब है इस बिंदु पर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ से ये हो गया। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ निशान लगा दीजिए। अब देखिए
अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब जितना ये इकाई है, एक इकाई है, तो एक इकाई त्रिज्या का इधर इस पर भी एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, चाप लग गया, इसका नाम दे दीजिए सी। और अब इस सी से इस बिंदु ए को मिला दीजिए। ठीक है, इस सी से बिंदु ए को मिला दीजिए। ठीक, देखिए, और यहाँ ये बन गया समकोण। ये एक इकाई है, एक इकाई ये भी है, क्योंकि जितना दूरी ये था उतना ही चाप लेकर के ये यहाँ पर चाप काट के। अब देखिए, जितना ये एक इकाई था तो एक इकाई त्रिज्या लेकर चाप काटे, ये भी दूरी कितना हो गया, एक इकाई। अब देखिए, अब क्या करना है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये भुजा ज्ञात कर लेना है। तो ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, ए सी तो ज्ञात करना है, इसी तरह से लिखेंगे। ए बी कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ए सी इक्वल टू, ये वर्ग जब इधर आता है तो अंडर रूट हो जाता है, तो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये कितनी दूरी आ गई, अंडर रूट 2। ठीक, अब देखिए, इस बिंदु ए को ए पर चाप रख के ए सी त्रिज्या ले लीजिए। ये जो ए सी है वो ए सी त्रिज्या ठीक, ए सी त्रिज्या ले लीजिए और इतना ये चाप इस पर लगा दीजिए। ठीक है, और इस रेखा पर जहाँ ये कट रहा है रेखाखंड पर, संख्या रेखा पर, इसका नाम दे दीजिए P। और यही P क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी कितना है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 ही तो चाप लिए थे, तो जितना हम चाप घुमाएंगे वही उतना यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ऐसे अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे कि तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड एक्स वाई खींचा और इस पर 0 1 2, ये 1 हो गया, ये 1 है, इसका नाम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कामा 3 दंड आदि बिंदु
बिंदु नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आदि अंक निरूपित किया। फिर ए बी फिर ए बी बराबर बी सी 1 इकाई लिया। ठीक है, 1 इकाई लिया और फिर पटरी और प्रकार की सहायता से ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर खींचे गए लंब बी पर एक चाप काटा। इस लंब पर एक चाप काटा जिसे बिंदु सी का नाम दिया। ठीक है, अब AC अब ABC एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC का मान ज्ञात किया जो √2 है। ठीक है, अब AC त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो रेखाखंड XY को बिंदु P पर काटती है, जो कि √2 होगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसकी रचना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा।
ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड एक्स वाई खींचा, इस पर 0 1 2 3 खींच दिया, इसका नाम 0 का नाम ए, 1 का नाम बी, ए से बी तक 1 इकाई की दूरी लिया और 1 इकाई का त्रिज्या लेकर के आगे 2-3 चाप काट दिया। ठीक है, अब देखिए बी पर एक समकोण बनाया और फिर ए बी 1 इकाई त्रिज्या लेकर के एक चाप काटा और उसका नाम सी दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर बी पर समकोण बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए सी भुजा निकाल लिया और ए सी कितना आया √2। अब √2 की त्रिज्या लेकर के एक चाप घुमाते हुए इस रेखाखंड पर आया, इस रेखाखंड पर जहाँ काट रहा है इसका नाम पी दिया और यही पी क्या है √2 है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब पहले तो हम √2 किए, अब देखेंगे √3 को। देखिए काम वही करेंगे, सबसे पहले तो एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा खींच लिए, अब इस रेखा का नाम वही x, ठीक है, और y दिया, फिर वही काम 0, चाप ले लीजिए अपने प्रकार में। देखिए चाप ले काट दीजिए समान त्रिज्या का, 1-2 काट देंगे बस। ठीक है, इसका नाम 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इसका नाम देंगे ए, ये हो गया बी और किस बी पर फिर क्या करेंगे एक समकोण बनाएंगे चांदा की सहायता से। अब देखिए अब यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको मिला देंगे, एक रेखा द्वारा इसे मिलाया। अब ये जितनी त्रिज्या है इतनी त्रिज्या लेकर के एक इस पर चाप काट देंगे, एक यहाँ से इस पर चाप काट देंगे। ठीक, जहाँ पर ये चाप कट रहा है इसका नाम सी दे देंगे। अब ए से सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे। ठीक, ए से सी को मिला दिए, ये बन गया समकोण, ये हो गया 1 इकाई इसका और ये भी हो गया 1 इकाई, क्योंकि जितनी त्रिज्या ये थी उतना ही त्रिज्या यहाँ पर लेकर के चाप काटे हैं। ठीक है, अब देखिए याद रखें कि लंब हमेशा 1 इकाई ही रखेंगे, चाहे कुछ कितना हो भी बनाना हो हमेशा 1 इकाई ही रखेंगे। ठीक है, इसको जब हम हल किए थे तो आया था √2, लेकिन हमको ज्ञात करना है √3, √3 को इस पर निरूपित करना है। अब √3 निरूपित करने के लिए अब हम सी पर फिर एक समकोण बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, ये जो रेखाखंड है इस बिंदु पर इस रेखा को रखेंगे और ये जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है इस लाइन को उस पर रखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक, अब देखिए ये समकोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर खींच देंगे।
और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। मिला दिया। अब देखिए, 1 इकाई त्रिज्या लेकर, मतलब जितना त्रिज्या ये लिए थे उतना ही त्रिज्या लेकर के इस पर से एक चाप काट देंगे और इसका नाम मैं डी दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं नाम तो। ठीक है, अब डी से ए को मिला देंगे, ए को डी से मिला देंगे। तो मिला दीजिए, इस डी को ए से मिला दीजिए। ठीक, मिला दिया। अब ये तो हो गया 1 इकाई। अब देखिए यहाँ भी समकोण बन रहा है, तो एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। इस भुजा का मान निकाल लेते हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कोण सी बराबर 90 अंश। तो लिखेंगे इसलिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी देखिए कितना है, पता नहीं है, ए डी को ए डी रखिए। ए सी कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस ए डी सी डी कितना है, 1 का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2। ये अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और प्लस ये हो गया 1। तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 और ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि ये वर्ग जब बराबर की दूसरी ओर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया √3। ठीक है, अब √3 ये आ गया, तो इतना अब त्रिज्या क्या करेंगे, अपने प्रकार में ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब अपने प्रकार में इतना त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, देखिए ये अपने प्रकार में इतना त्रिज्या भर लिया। अब यहाँ से इसको ऐसे चाप काटेंगे। ठीक, अब जहाँ पर ये कट रहा है इस रेखाखंड पर, इसका नाम पी क्यू आर कुछ भी लिख दीजिए, आर मैंने मान लिया, और यही आर क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, रचना तो लिख ही लेंगे। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और तीनों को संख्या रेखा पर निरूपित करके, ठीक है, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि सर हम लोगों ने या मैंने इन तीनों क्वेश्चनों को हल कर लिया है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।